वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आपका विक्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और उसमें आपको कई पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स को कवर करा दिया गया है। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब जिसमें फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करेंगे इनसाइड अ पर्टिकुलर होस्ट सेल बाय वेरियस मेथड्स, जिसमें मैंने आपको हीट शॉक मेथड, बैलिस्टिक जीन गन मेथड या आपका टीआई प्लाज्मिड मेथड जिसे डिसान मेथड कहते हैं, या डाइवेलेंट कैटायन मेथड, इन सारे मेथड्स के बारे में बताया था। आज जो इस टॉपिक में या इस वीडियो में जो आप टॉपिक कवर करने वाले हो वो है आपका प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 8 स्टेप्स के बिना आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहते हैं और उसकी मदद से किसी प्रोडक्ट को तैयार करना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हो या किसी एक स्टेप पे फेल होते हो तो सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहां पे कैसे किया जाएगा, मैं इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन बाय अ बैक्टीरिया इकोलाई। मतलब आप इंसुलिन को कोड करने वाली जीन को ह्यूमन से निकालेंगे और एक बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा, लेकिन आपको बैक्टीरिया से इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाने के लिए उस ह्यूमन इंसुलिन कोडिंग जीन की तो रिक्वायरमेंट है। तो वो जो इंसुलिन कोडिंग जीन है वो कहां से आएगी, उसको आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। और वो आइसोलेट कैसे किया जाएगा, पहले आप ह्यूमन डीएनए को आइसोलेट करोगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है यहां पे वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आपने पूरा का पूरा डीएनए किसी सेल का निकाल लिया। इन स्टेप्स को पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर एक एक करके सेपरेटली बता दिया जाएगा। कुछ स्टेप्स इसमें हम लोग पहले प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, उनको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो स्टेप्स हमने नहीं किए उनको यहां पे पूरा एलेबोरेट करके बता दिया जाएगा। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो यहां पे आपने क्या किया, ह्यूमन जो सेल थी, इस सेल के न्यूक्लियस से जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उस सारे जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल लिया। ये सारा जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल लिया आपने। अब दूसरा स्टेप लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फॉर एग्जांपल यहां पे ये इंसुलिन कोडिंग जीन थी, इंसुलिन कोडिंग जीन। आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसे कट कर देना है। आपने इसे कट कर दिया, किसकी मदद से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया। तो दूसरा स्टेप होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इस डीएनए को कट कर देना, फ्रेगमेंट कर देना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम है जो डीएनए की पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट को देखते हैं और उस साइट को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट करते हैं। इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, आपको प्रीवियसली बताया गया है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, उस डीएनए को कट कर देंगे, उस जीन को अलग कर देंगे। अब आपको यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक जगह पे तो कट करेंगे नहीं, मल्टीपल साइट पे डीएनए के अंदर कट कर देंगे। तो आपको बहुत छोटे बड़े कई तरीके के फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। अब उनमें से आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी इंसुलिन वाली जीन जो है वो यही है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा, वो टेक्निक जिससे हम लोग डीएनए को साइज के और चार्ज के बेस पे आइसोलेट करते हैं और हम लोग उस जीन को वहां से अलग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये जीन थी हमारी, अलग कर ली हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
पीसीआर की मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से इस डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं। मतलब हम लोग एम्प्लीफिकेशन करेंगे डीएनए का। एक कॉपी है इस जीन की, ये एक जीन थी आपके पास, अब आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारी जीन्स हो ताकि आप बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार करवा सको। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे एम्प्लीफिकेशन करोगे और एम्प्लीफिकेशन करके इसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लोगे, मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लोगे। अब मल्टीपल कॉपीज भी तैयार हो गई। अब आप क्या करोगे, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी उसको वेक्टर के साथ भी तो जोड़ोगे। तो वेक्टर के साथ आप इसको लाइगेट कर दीजिए। लाइगेट करने के लिए लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिखा हुआ है देखिए, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। अब वेक्टर के साथ ये बन चुका है क्या, आरडीएनए। अब इसको क्या करेंगे, आप किसी होस्ट सेल में भेज देंगे। होस्ट सेल में भेज दिया, ये बैक्टीरिया होस्ट था, इसके अंदर आपने इस आरडीएनए को ट्रांसफर कर दिया और ये आरडीएनए किसको लेके जा रहा है, इंसुलिन कोडिंग जीन को, इंसुलिन कोडिंग जीन को। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि जो आपने बैक्टीरिया वहां पे ग्रो किए उसमें से कितने बैक्टीरिया वो हैं जिनके पास ये आरडीएनए है और कितने बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास वो आरडीएनए नहीं है। बेसिकली आप चाहते हो ये करना, आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरियाज हैं उन्हें, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनके पास कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं है, उन दोनों को सेपरेट करना चाहते हो। तो सेपरेट करने के लिए आप उनका सिलेक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। उसको लेके आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगा सारा का सारा। तो वहां पे सिलेक्शन करा जाएगा, सारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को खत्म किया जाएगा, जो रिकॉम्बिनेंट्स थे हमारे उनको ग्रो कराया जाएगा। कैसे, लार्ज स्केल पे। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो और आपने इतनी मेहनत की है तो आप स्मॉल स्केल पे तो काम कर नहीं रहे होगे, आप एक इंडस्ट्रियल स्केल पे काम कर रहे होगे। और इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी चीज कुछ लीटर्स में तैयार नहीं की जाती, कुछ हजार लीटर्स में तैयार की जाती है। तो अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ लीटर में उस प्रोडक्ट को तैयार करना है, तो आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, तो आपको बायोरिएक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। बायोरिएक्टर्स वो वेसल्स होते हैं जिनका काम है कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करना बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। और जब आप बायोरिएक्टर के अंदर कल्चरिंग करा के उस प्रोडक्ट को तैयार करवा लेंगे, तो उस प्रोडक्ट को उस कल्चर से सेपरेट भी करना है और उस प्रोडक्ट को आइसोलेट भी करना है। अब यहां पे बात यह है कि प्रोडक्ट क्या है। मैंने क्या लिया था यहां पे, ह्यूमन इंसुलिन वाली जीन। इस इंसुलिन को मैंने पहले क्या किया था, इस ह्यूमन सेल से निकाला, ह्यूमन सेल से निकाला। उसके बाद मैंने उसको एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के बाद मैंने क्या किया, उस जीन को ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में। फिर मैंने जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो भी बैक्टीरियल सेल फॉरेन डीएनए के साथ होगी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ होगी, वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहलाती है। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो जो भी ट्रांसफॉर्म सेल है उसे नॉन ट्रांसफॉर्म से अलग कर दिया जाएगा, और जितने हमारे ट्रांसफॉर्म्ड होंगे बैक्टीरिया, उन सब को बायोरिएक्टर के अंदर, बायोरिएक्टर इस तरीके का बड़ा सा वेसल होता है सिलिंड्रिकल, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उन सबको समझने के लिए आपको एक अलग वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें ये सब बैक्टीरिया लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे। किसका, क्योंकि देखिए ये सब बैक्टीरिया क्या है, इंसुलिन वाली जीन को लेके हैं, सारे बैक्टीरिया इंसुलिन वाली जीन को लेके हैं। तो ये क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इंसुलिन प्रोटीन को तैयार कर रहे होंगे, इंसुलिन प्रोटीन को तैयार कर रहे होंगे। इंसुलिन बेसिकली हमारा हार्मोन है। अब आपने यहाँ पे बहुत सारा इंसुलिन तैयार करवा दिया इस बायोरिएक्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें और हैं जो कंटामिनेंट्स हैं। तो उन कंटामिनेंट से आपको इस ह्यूमन इंसुलिन को अलग करना है, मतलब आपको सेपरेशन करना है और उसका प्यूरिफिकेशन करना है।
और सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो स्टेप होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो लास्ट स्टेप लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आप उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके। तो यहां पे स्टेप्स देखिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए अब तक हमने नहीं पढ़ा है, यह हम पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से एक्शन लेता है यह हम पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस हम पढ़ चुके हैं, इसे नहीं पढ़ेंगे। पीसीआर हमने नहीं पढ़ा है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वेक्टर्स के साथ कैसे लाइगेट किया जाता है लाइगेज की मदद से, यह हम पहले प्रीवियसली जब आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया था तो उस टाइम पे पढ़ाया जा चुका है, यह हम नहीं पढ़ेंगे। सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का, वो हमें पढ़ाना है, हमें पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन मीडियम एट लार्ज स्केल इन बायोरिएक्टर, ये हमने नहीं पढ़ा है। बायोरिएक्टर बना के पढ़ेंगे, उसका डायग्राम, उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स किस तरीके से फंक्शन करता है, उस सबको पढ़ाया जाएगा। एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी हमने नहीं पढ़ा, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे, और जो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके अलावा पीसीआर, सिलेक्शन और बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये सारे स्टेप्स हमने नहीं पढ़े, इन्हें एक एक करके अलग अलग आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेटा जो प्रोसेस हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, उसका सबसे पहला स्टेप जो मैंने अभी यहां पे लिखा था कौन सा था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वहां से शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो एक बात बताइए आप मुझे भाई, ये कोई एक सेल है, ठीक है, अगर प्लांट सेल होगी तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल और है। फंगल सेल है जिससे आप डीएनए निकालना चाहते हो तो उसके बाहर भी सेल वॉल है, बस नेचर अलग हो सकता है। तो अगर किसी सेल के अंदर से आपको निकालना है जेनेटिक मटेरियल तो आपको उसके न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ेगा, और न्यूक्लियस के अलावा यहां पे बहुत सारे अदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी जो डीएनए को पैकेज करने में हेल्प करती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सेल को ब्रेक ओपन करोगे। ब्रेक ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इस जेनेटिक मटेरियल को निकालोगे जो कि डीएनए है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं जैसे हमारी हिस्टोन प्रोटीन, उन हिस्टोन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाओगे आप। अब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है, जो PO3 फॉस्फेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको सॉल्ट भी लेना पड़ेगा। तो ये जो सोडियम आयन है ये इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती चली जाएंगी। कैसे होंगी, सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर प्लांट सेल को लेते हो तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेलुलेज यूज करेंगे। सेलुलेज इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा, और यहां से जो ये सेल वॉल है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। अगर नॉर्मली किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप डाइजेस्ट करना चाहते हो, अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना चाहते हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए आप सिंपली डिटर्जेंट यूज कर सकते हो। डिटर्जेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइज कर देते हैं। और जनरली अगर आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हो
तो वहां पे सोप सॉल्यूशंस लिए जाते हैं। तो ये सोप सॉल्यूशन इसलिए लिया जाता है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाए। इसी तरीके से अगर आप फंजाई से डीएनए निकालना चाहते हो तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। तो आपको काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज करना पड़ेगा काइटिनेज। अब ये काइटिनेज क्या करेगा, इस काइटिन को डाइजेस्ट कर देगा। अब अगर आप बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट करना चाहते हो तो बैक्टीरिया के लिए आप क्या करेंगे, लाइसोजाइम्स यूज करेंगे, जो कि बैक्टीरिया को बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे लाइज कर देगा। अब आपने ये सारी चीजें कर ली, सेल को ब्रेक ओपन कर लिया। अब अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स है मतलब कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो यहां पे इस डीएनए के साथ एसोसिएटेड है। क्या है, प्रोटीन और आरएनए भी मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, यहां पे डीएनए अपने आरएनए भी तैयार कर रहा होगा। अब ये जो आरएनए है वो भी तो वहां पे मौजूद होंगे। तो आपको इन प्रोटीन या आरएनए की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप चाहते हो कि इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करें, मतलब इसको भी यहां से हटा दें, तो आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज यूज करेंगे और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज का यूज करेंगे। ये दोनों ही इन प्रोटीन्स को और ये आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो और उसके अलावा जो ये प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली कौन सी प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं मैं हिस्टोन प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं। तो इनको डाइजेस्ट कर दिया गया। अब बचा आपका डीएनए। तो ये जो डीएनए है, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए सबसे लास्ट स्टेप पे क्या किया जाएगा, चिल्ड इथेनॉल मिलाई जाएगी। तो चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करवा देता है इस सॉल्यूशन से जिसमें आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे थे। तो मैं यहां पे एक टेस्ट ट्यूब बना रहा हूं आपके सामने, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, आप बेसिकली आपने स्कूल के अंदर भी ये प्रोसेस किया होगा। तो वहां पे आपने पिस्टल एंड मोर्टार की मदद से जो लीव्स ली होंगी या फिर आपने पपाया लिया होगा, उसको क्रश किया होगा। क्रश करने के बाद उसमें से जो पेस्ट बना उसको आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला होगा, फिर वहां पे डिटर्जेंट डाला होगा। वहां पे इन सारे एंजाइम्स को यूज नहीं किया होगा क्योंकि वहां पे अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली कोई भी पार्ट लेंगे, उसको क्रश करेंगे, उस पेस्ट को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इट डिपेंड्स कि भाई आप कौन सी सेल ले रहे हो। अगर प्लांट सेल लिया तो आप सेलुलेज का यूज करेंगे। सेलुलेज का यूज करने के साथ साथ आप थोड़ा सा डिटर्जेंट सॉल्यूशन वहां पे डालेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइज करवाएंगे। और उसके अलावा जो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए आप सॉल्ट डालते हैं। और सॉल्ट एक चीज में और मदद करता है, जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन्स है उन्हें भी वहां से रिमूव करवाता है। मतलब डीएनए को प्यूरिफाइड फॉर्म में लाने में इस सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सॉल्ट दो काम करते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कराएंगे और दूसरा जो हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के साथ एसोसिएटेड है उन्हें वहां से रिमूव करने में हेल्प करेंगे। तो यहां पे ये सारी चीजें हो जाने के बाद फाइनली ये सारे के सारे आपने एंजाइम्स, डिटर्जेंट सब कुछ डाल दिया। मैंने सबसे पहले एंजाइम्स डाल दिए, उसके बाद आपने डिटर्जेंट्स को डाल दिया, एंड फाइनली यू विल ऐड व्हाट, सबसे फाइनल स्टेप पे यू विल ऐड चिल्ड इथेनॉल। तो चिल्ड इथेनॉल डालने पे क्या होगा, जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट होके एक लेयर बना लेगा। डीएनए प्रेसिपिटेट होके प्यूरिफाइड फॉर्म में ऊपर आ जाएगा और लेयर बना लेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, एक लूप की मदद से इस डीएनए को यहां से निकाल सकते हैं और फिर उसका जो दूसरा स्टेप है क्या करना, उसको फ्रेगमेंट डाउन कर देना विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आप उस काम को करेंगे।
तो आपने इस डीएनए को लिया और फिर वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करवा दिया। अब आपको मल्टीपल फ्रेगमेंट्स मिल गए। उन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को आप क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपनी सेपरेट आउट कर लेंगे, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आएगी उसका एम्प्लीफिकेशन कर लेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेंगे। किसकी मदद से? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आप एक सेपरेट वीडियो है, उसे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।